हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप में या फिर इवन एवरीथिंग आप लोगों ने उस लेटर को देख चुका होगा, जो कार्यपालक सहायक और बेल्ट्रॉन के लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। वाकई में रजिस्ट्रेशन होना है और सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं बारीकी से हम बताने वाले हैं, A to Z सारा डिटेल बता देंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने उसमें कुछ चीज़ें समझी होगी, नहीं समझी होगी, तो मुझे लगता है कि उस वीडियो के ऊपर काफ़ी डिटेल कर देना चाहिए। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी डेप्थ में हम बताएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि एक एक इन्फॉर्मेशन को आराम से समझिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी विस्तार से। ठीक है, अन्यथा आपको शॉर्ट्स का अगर मज़ा लेना हो तो इस चैनल पे नहीं मिलेगा। डेप्थ में इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ पार्ट को देख करके आप जजमेंट शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, बाद में अपना जजमेंट कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग एसएससी, रेलवे या फिर अलग अलग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अलग अलग तरह का पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल हो गया, इस तरीके का एग्ज़ाम्स का अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए हम अनाउंस करना चाहेंगे एक बेहतरीन क्लासेस, एमर्स क्लासेस के बारे में, जिसका लिंक हम सारा डिटेल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू वो आपको ट्रीट करते हैं, जहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर मैथ है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, वो क्विज, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ होता है। आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, या फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, सारा चीज़ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके सारी डिटेल्स को आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप कंफर्म होना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू आप लोग जाइए और वहाँ पे ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो बात करते हैं यहाँ पे कि एक लेटर है, आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, आपको सारा चीज़ हम दिखा देते हैं। वाकई में रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेडिंगनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना है उस सॉफ्टवेयर को बनने में 30 जनवरी तक आई थिंक वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरा है लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडीएम्स, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडीएम्स होते हैं उनको वो लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, और उनको जो यूजर क्रेडेंशियल है वो दे दिया जाएगा। 2 फरवरी 2023 को सारा डिटेल्स उनको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, घबराना नहीं है, अभी सारा डिटेल ऊपर हम लेटर को पढ़ करके बताएंगे, तो डेट को थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी 2023 और लिंक फॉर स्टार्ट री रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी 2023। एंड ऑफ री रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी 2023 एंड पेमेंट रिकॉलिजेशन होता है आपको 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ डेट्स और दिए हुए हैं जो आपको हम सारा चीज़ कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कि किस तरीके से वो सारा चीज़ आपको हो रहा है, और वो सारी चीज़ें आपको जो भी एक एक डेट है, क्या, कैसे, किसके लिए है। टाइपिंग टेस्ट और एमसीक्यू कब होगा? 1 मार्च 2023 को होगा स्टार्ट। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना जाएगा 10 मार्च से, है ना। कंडक्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन 18 मार्च को होगा। इन्विटेशन फॉर ऑब्जेक्शन आप 20 से 25 मार्च तक आप कर सकते हो। ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आपको 26 मार्च को होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वो 20 अप्रैल को होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब कुछ लोग इस लेटर को शायद अच्छे से नहीं पढ़े हैं, और आई थिंक मुझे रेगुलरली व्हाट्सएप पे मतलब कि कॉल, आपको व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग तरह से कॉल आ रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है बेल्ट्रॉन का? ठीक है, या फिर कार्यपालक सहायक, या भी इवन जो भी सारी चीज़ें हैं। तो इस लेटर में सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट लाइन को आपका ध्यान हम यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहेंगे कि बेल्ट्रॉन के पैनल निर्माण हेतु जिलों में चयनित कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा यहाँ पे लेना है। ठीक है, जिसके संबंध में 20/1 को एक बैठक हुआ है।
बेल्ट्रॉन भवन में हुआ है, ठीक है। और उस बैठक में कौन कौन से पदाधिकारीगण शामिल हुए थे वो भी सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे है राजीव कुमार श्रीवास्तव जो महाप्रबंधक बेल्ट्रॉन प्रशासन के हैं। दूसरा है सतीश रंजन सिन्हा जो OSD BPSM के हैं। और तीसरा है PC चौधरी परियोजना कार्यपालक। और तीसरे हैं फोर्थ नंबर पे श्री हरेंद्र कुमार TCS आयोन से हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम पूरा डिटेल समझा देते हैं, ठीक है। ये इस लेटर को हम अच्छे तरीके से पढ़े हैं और इसका इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट डिलीवर आपको हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में आपको ये करना है, समझना है कि देखिए इस लेटर को निकालने का मतलब ये है कि बेल्ट्रॉन के थ्रू जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होना है, ये कंफर्म है। दूसरा बात कि ये जो लेटर कहा जा रहा है कि देखिए पहले क्या होता था कि जिस समय बेल्ट्रॉन और BPSM जो चलता है, तो अब जो है कि किसी भी कार्यालय में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो सीधे विभागीय तौर पे लेटर के थ्रू वो बेल्ट्रॉन से आते हैं, ठीक है। आप लोग को सबको पता है जब 2018 और 2019 मतलब कि 18 दिसंबर के बाद से जो प्रोसेस है वो सब बेल्ट्रॉन से हो गया है। 18 के पहले भी बेल्ट्रॉन से होता था, लेकिन कुछ BPSM भी करती थी और कुछ बेल्ट्रॉन भी करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि कार्यपालक सहायक का जितने भी पैनल जो बना था 2018 से पहले जितने पैनल्स बने थे या फिर जब उनके जिला स्तर पे जो मतलब कि निकलता था फॉर्म भरने के लिए, मतलब कि उनका नियोजन प्रक्रिया शुरू होता था, ठीक है, एप्लीकेशन शुरू होता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि कार्यपालक सहायक लोगों का पैनल बनता था और उस पैनल की वैधता 3 साल होती थी, ठीक है। अब उस 3 साल में क्या होता था कि कुछ लोग वहाँ पे ज्वाइन किए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है। और उस बीच में क्या हुआ कि अब जैसे ही री रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर दिया गया, वो क्या हो गया कि अब वो सीधे बेल्ट्रॉन के थ्रू हो गया, ठीक है। और उस बीच में फंसे हुए जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग कार्यपालक की हुई थी वो तो निकल पड़े और जितने बचे थे, ठीक है, तो 2018 के बीच में जो थे जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था और वहीं पर नोटिस आ गया था कि अब जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यपालक सहायक की नियुक्ति माने कि कोई भी अगर बहाली प्रक्रिया होगा वो बेल्ट्रॉन से होगा, तो वहाँ पे बचे हुए जितने भी कार्यपालक सहायक थे वो बीच में फंस गए थे, ठीक है। उसी का एक समाधान है कि अब जो बचे हुए पैनल्स में जो बच्चे थे अब उनको एक सीधे तरीके से पैनल में लाना है, ठीक है। पैनल में कैसे आएगा, तो पैनल में लाने का तरीका क्या है कि वो क्या कर दिए कि अब उसी का ये बैठक था, BPSM के जो पदाधिकारी हैं वो और बेल्ट्रॉन के दोनों मिल करके अच्छे से, ठीक है, और एक पैनल का निर्माण करेंगे जो जितने भी कार्यपालक सहायक अपने अपने जिलों में जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका दक्षता परीक्षा होगा। और कैसे होगा वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन सा सिलेबस होगा, कौन सा टाइपिंग होगा, वो सारा चीज़ हम डिटेल करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि जितने भी कार्यपालक सहायक लोग थे, ठीक है, जो अभी तक पैनल में थे और जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए अब पूरा डिटेल नीचे से समझते हैं, ठीक है। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको हो सकता है कि आपकी नीड है तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया होगा वो अभी स्किप कर सकते हो या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अब डेट के ऊपर आते हैं और डेट के हिसाब से आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपको तैयारी करने के लिए आप जैसे ही आएंगे, डेट का तो मैंने बता दिया फर्स्ट में ही कि कौन कौन सा डेट होगा, आप उसके हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। यहाँ तक कि प्रिपरेशन का आप लोग को जिम्मेदारी अभी से ही उठा लेना है, क्योंकि कब क्या होगा उसका सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। BPSM द्वारा अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या की सूचना रजिस्ट्रेशन आरंभ होने से पहले दिनांक 27/1/2023 तक उपलब्ध करवा देना है, ठीक है। वो BPSM और बेल्ट्रॉन मिल करके करेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस जिस जिले में वो सारा चीज़ होगा पेंडिंग, वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। परीक्षा की तिथि के बारे में निर्णय हुआ कि परीक्षा 18 मार्च को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को शांत करने के संबंध में बेल्ट्रॉन के सक्षम प्राधिकार निर्देशक परिषद में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। कैसे वो क्या सारा चीज़ होगा, ठीक है, योग्यता वगैरह। सिलेबस MCQ होगा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 336 कोड, ठीक है। ऑलरेडी जितने भी अभी तक आए हुए हैं
वो मतलब सिलेबस वो 336 पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उसके ऊपर ध्यान मतलब कि देना है, लेकिन एक्स्ट्रा सिलेबस के ऊपर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरे डेप्थ में आपको सारी चीज़ें चाहिए तो सिर्फ 336 से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। देखिए, फीस, परीक्षा का फीस 1000 रुपया होगा, जो अभ्यर्थी के द्वारा री रजिस्ट्रेशन के क्रम में पेमेंट गेटवे के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा बेल्ट्रॉन को भुगतान किया जाएगा, ठीक है। अब वो कैंडिडेट जो लोग थे उनको वो सारा चीज़ कर दिया जाएगा। MCQ तथा टाइपिंग की परीक्षा एक ही साथ करवाई जाएगी, ठीक है। वो आप लोग कंफर्म हैं कि MCQ, ठीक है, MCQ जो होगा आपको वो और प्लस में टाइपिंग, ठीक है, वो दोनों एक ही दिन होगा, ध्यान देना है। अब यहाँ पे परीक्षा संबंधित विज्ञापन जो है बेल्ट्रॉन और BPSM के जो जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। और ये जो 100% जो सारा चीज़ री रजिस्ट्रेशन या जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसके लिए है, ठीक है। आपको फिर दिमाग में कन्फ्यूजन ना होना हो, किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने कन्फर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट है, बेल्ट्रॉन के पैनल निर्माण हेतु जिलों में चयनित कार्यपालकों की दक्षता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में, ठीक है। तो जिलों मतलब कि बेल्ट्रॉन के पैनल निर्माण जिलों में चयनित, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे है, ठीक है। जिलों में तो डिस्ट्रिक्ट में चयन किसका होता था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का होता था, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जितना भी सिलेक्शन हुआ था और वो पेंडिंग थे, उनका एक बार फिर से अब यहाँ पे क्लियरेंस होने वाला है, ठीक है, आई थिंक। चलिए, तो सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। तो रेगुलर और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आई थिंक अगर हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट करके हमें सजेशन दीजिएगा। लंबा सजेशन हो तो मेल कर सकते हो। मेल कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा करके हमें मेल कर सकते हो। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो इस लेटर के अकॉर्डिंग अगर कुछ और मॉडिफाई करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन के साथ वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। और इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए विजिट आवर चैनल। तो इसी तरह से विजिट करते रहिए। विजिट करने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना होगा और ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जानकारी आपको विस्तार से लेने के लिए विस्तार से समय देना होगा और हमारे यहाँ पे आकर के आप समय दे सकते हो, ठीक है। तो इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड